हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा रिएक्ट जेएस का 4th ट्यूटोरियल है जिसमें हम मज़ीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। 4th लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए लेक्चर नंबर 4 पे चलते हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे रिएक्ट जेएस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब हम रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें फ़ोल्डर्स एंड फाइल्स जो होती हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर एंड फाइल्स क्रिएट होती हैं, तो उन फ़ोल्डर्स में कौन कौन सी फाइल्स होती हैं और उन फाइल्स का क्या काम होता है और फ़ोल्डर्स कितने फ़ोल्डर्स होते हैं और कौन कौन सी मेन रूट्स के ऊपर फाइल्स होती हैं। तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे लाइक फ़ोल्डर्स के बारे में। और रिएक्ट जेएस के अंदर बेसिकली डिफ़ॉल्ट के ऊपर तीन फ़ोल्डर्स होते हैं, नोड मॉड्यूल्स एंड पब्लिक फ़ोल्डर एंड सोर्स फ़ोल्डर। और इसी तरह मेन रूट के ऊपर जो फाइल्स होते हैं उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो होती हैं package.json और इसके अलावा app.js होती है। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पर और आगे स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने एक फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक ऐप क्रिएट की थी रिएक्ट जेएस में और मैंने आपको वो रन करके भी दिखाई थी। तो उसको मैंने अपने कोड एडिटर में ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारे पास फ़ोल्डर है वो है नोड मॉड्यूल्स के नाम से। तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस फोल्डर्स में इस तरह काफ़ी सारे मज़ीद फ़ोल्डर्स एंड फाइल्स हैं। तो बेसिकली नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर का ये काम होता है कि हम रिएक्ट में जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, npm के पैकेज हो गए या कोई बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट के अपने पैकेज हो गए, तो वो यहाँ पर इंस्टॉल होके आ जाते हैं। उनकी लाइक फाइल्स जो होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं और वो जो पैकेजेस होते हैं वो यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाते हैं। बेसिकली नोड मॉड्यूल्स का यही काम होता है कि वो रिएक्ट के अंदर पैकेजेस की हिस्ट्री रखता है और पैकेजेस की फाइल्स को स्टोर करता है। तो इसके बाद हम चलते हैं पब्लिक फ़ोल्डर के ऊपर। तो पब्लिक फ़ोल्डर को मैंने ओपन किया तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक फ़ाइल नज़र आ रही है लाइक फेविकॉन, ठीक है। तो फेविकॉन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक रिएक्ट का ना वो आ रहा है, लाइक लोगो आ रहा है रिएक्ट का। तो अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि बेसिकली फेविकॉन होता क्या है, ठीक है। आप ये चीज़ देख रहे हैं कि ये जो S लिखा हुआ है, लाइक ये S इसके बैकग्राउंड में रेड है, तो इसको हम फेविकॉन कहते हैं। कोई भी वेबसाइट होगी जिस तरह ये है, ये मेरी एक वेबसाइट है अपनी, तो इसमें जो लाइक ये ऊपर ब्राउज़र में ये चीज़ आ रही होती है, ये लोगो आ रहा होता है छोटा सा, जिस तरह ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो हम इसको फेविकॉन कहते हैं। तो बेसिकली जब हम रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए ये फेविकॉन की फ़ाइल पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर रखी होती है ताकि वो ऊपर नज़र आए। तो इसके बाद हम आते हैं, दूसरी फाइल है हमारे पास index.html। बेसिकली index.html जो फाइल होती है ये लिंक्ड होती है हमारे सोर्स के फोल्डर के अंदर जो है index.js। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो इंडेक्स में जितना भी लाइक html लिखा हुआ है पूरी ऐप का, फॉर एग्जाम्पल पूरी ऐप का जितना भी html का कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इस एडी के बेस के ऊपर div एडी रूट को हम लिंक कर देते हैं इस जावास्क्रिप्ट के इस फाइल्स के साथ। इसका मकसद ये होता है कि हम उसको कह देते हैं कि हमारी जो रिएक्ट की ऐप है उसमें जितना भी HTML का कोड लिखा हुआ है उसको आप लिंक कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो इस वाले फंक्शन के साथ। तो इस तरह क्या होता है कि जितना भी हमारा HTML का कोड होता है वो रेंडर होता है इस फाइल के ऊपर। वैसे मैं आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो रिएक्ट जब रन होती है तो सबसे पहले जो रन होने वाली फ़ाइल है वो है index.js फाइल है। सबसे पहले रिएक्ट इसके ऊपर आता है, इसको रेंडर करता है। तो ये यहाँ पर जो रूट है इसके बाद ये जाता है index.html के ऊपर, तो ये इस रूट के साथ इंटीग्रेट होता है और हमारी पूरी रिएक्ट की जो मतलब एप्लीकेशन होती है उसकी सारी HTML जो है ना यहाँ से रेंडर हो रही होती है। तो इसके बाद हमारे पास दो इमेजेस पड़े हुए हैं, लोगोस। तो ये लोगोस वही हैं कि जब हम रिएक्ट ऐप को रन करते हैं अपने ब्राउज़र में, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैंने रिएक्ट को इंस्टॉल किया था, आपने देखा होगा कि ये वाला जो लोगो है, ये वाला लोगो आ रहा था
ब्राउज़र के अंदर। तो ये वही लोगो है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट में होता है। और इसी तरह ये लोगो 2 है, ये भी इस्तेमाल हो रहा होता है। आप इसको चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, इसका कोई मकसद नहीं है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट में दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। तो जल्दी से हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो हमारे पास नेक्स्ट फाइल जो है वो है manifest.json। तो ये फाइल्स भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इन फाइल्स को रख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, फ़िलहाल इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ manifest.json का क्या काम होता है। manifest.json फाइल जो होती है ये बेसिकली मेटास के लिए काम आती है रिएक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं फेविकॉन है, फेविकॉन जो आइकॉन्स ऊपर आता है तो उसका जो है ना यहाँ पर उन्होंने सोर्स दिया हुआ है और इसी तरह साइज़ दिया हुआ है, उसकी टाइप दी हुई है। बेसिकली ये फाइल आप के ज़्यादातर SEO के हवाले से काम आती है। आपने देखा होगा कि जो मेटा टाइटल होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस होती है, फेविकॉन होता है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इस फाइल्स के अंदर लिखी जाती हैं। तो ये अभी हमारे लिए किसी काम की नहीं है, तो इसको आप बाद में देख सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट फाइल है वो है robots.txt फाइल। इस फाइल का जो काम है ये भी SEO के रिलेटेड होती है। इस फाइल में हम बताते हैं कि गूगल को, सर्च इंजन को, कि आपने इस जो हमारी रिएक्ट की ऐप है उसको आपने गूगल में रैंक करना है या नहीं करना, वो चीज़ हम यहाँ पर बता देते हैं robot.txt फाइल में। ये भी SEO के ही रिलेटेड है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फोल्डर सोर्स के ऊपर। सोर्स में सबसे पहले हमारे पास फाइल है app.css। इसमें हम अपनी जितनी भी रिएक्ट की CSS होती है वो इसमें लिखी जाती है। ठीक है, इसमें CSS सारी लिखी जाती है। इसके बाद हमारे पास app.js, ये भी इंपॉर्टेंट फाइल होती है जब हम रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं। इसमें ये समझ लें कि कंपोनेंट की तरह काम करती है। आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम जब हमने हेलो वर्ल्ड किया था तो ये इसको ये वाली फाइल हम कॉल हो रही होती है हमारे index.js में। ठीक है, यहाँ पर ये देखें ये कॉल हो रही होती है, एज अ कंपोनेंट वर्क कर रही होती है और बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट के साथ इंस्टॉल होके आती है। तो इसमें हमने हेलो वर्ल्ड किया था, आपने देखा था जब हमने रिएक्ट को इंस्टॉल किया था। तो app.js एक कंपोनेंट की तरह काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास है app.test.js। अच्छा, जो ये app.test.js फाइल होती है ये बेसिकली काम आती है जब आपने कोई टेस्ट रन करने हो, कोई चीज़ आपने कोई यहाँ पर टेस्ट रन कर सकते हैं और उन टेस्ट से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐप में किसी जगह के ऊपर कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बेसिकली उस टाइम काम आती है जब आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट मोड में हो, तो आप इसको ऐप को फाइनलाइज कर रहे हो, फाइनल स्टेप पे हो, तो आप app.test.js फाइल में टेस्ट रन करके अपने एप्लीकेशंस के अंदर जो भी एरर्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये index.css, इससे भी आपको आइडिया हो गया होगा कि ये भी एक CSS की फ़ाइल है जो कि हमारे रिएक्ट के अंदर इस्तेमाल होती है। app.css की तरह इसमें भी हम CSS को ही लिखते हैं। इसके बाद हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल जो है हमारे पास वो है index.js। रिएक्ट ऐप के अंदर जो इस टाइम हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल है वो है index.js। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा रिएक्ट का जो है ना बिल्ड वो इंक्लूड हुई हुई है, इंपोर्ट हुई हुई है, रिएक्ट डोम इंपोर्ट हुआ हुआ है। इस तरह हमारी जो मेन फाइल्स हैं और वो सारी इंपोर्ट हुई हुई हैं। ये आप अपने ज़हन में रख लें कि सब जब रिएक्ट रन होती है तो सबसे पहले जो है ना index.js रन होती है, उसके बाद फिर बाकी फाइल्स जो है ना वो रन होती है। इस वजह से हम यहाँ पर अपने सारे कंपोनेंट्स बाद में हम कॉल करेंगे। अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, तो हम इनको बाद में देखेंगे। लेकिन ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल है जो कि हमारी पूरी जो एप्लीकेशन है उसको रन करती है। तो इसी तरह logo.svg ये भी एक इमेज की तरह ही होता है। svg फाइल्स जो होते हैं वो एज इमेज की तरह काम करते हैं। तो इस तरह ये एक svg को हमने ओपन किया तो svg का कोड हमेशा ऐसे ही होता है। ये भी एक लोगो ही है जो रिएक्ट का svg फॉर्मेट के अंदर। अच्छा, जो नेक्स्ट फाइल है वो हमारे पास है रिपोर्ट वेब वाइटल्स जो बेसिकली है ये एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस मेजर करके देती है। ये index.js में इंक्लूड ही होती है। ये देखें यहाँ पर इसको इंक्लूड किया हुआ। अगर आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू स्टार्ट मेजरिंग परफॉर्मेंस इन योर ऐप, तो इस तरह उन्होंने बताया हुआ है कि ये आपने अगर परफॉर्मेंस मेजर करनी है एप्लीकेशन की तो आप इस वाली फ़ाइल को जो है ना इस वाली फाइल्स में जो फंक्शंस हैं उसको आप कॉल करके परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फाइल है वो है सेटअप टेस्ट
सेटअप टेस्ट.js। हमारी जो रिएक्ट की ऐप है उसमें जितनी भी फाइल्स बनती हैं उनके कुछ टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं ताकि उन फाइल्स का कोड स्ट्रक्चर उसकी सारी मेजरमेंट की जाए, उस फाइल्स को देखा जाए कि कोड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है या उसकी परफॉर्मेंस जो कोड है उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस ठीक है या उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस जो सेटअप टेस्ट.js है इसके अंदर बेसिकली टेस्ट लिखे जाते हैं और उनको रन करके एप्लीकेशन को मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट फाइल है हमारे पास जो है ना गिट की फ़ाइल है, ठीक है। अच्छा, फाइल का नाम है गिट इग्नोर। इसमें बेसिकली गिट्स की जितनी भी कमांड्स हैं वो लिखी जाती हैं, ठीक है, कि किन किन जो कमांड्स हैं इनको इग्नोर करना है। ये वाली जो फाइल हैं या फॉर एग्जाम्पल ये फाइल्स हैं, ठीक है, ये फाइल्स हैं, तो इन फाइल्स को हम यहाँ पर कमांड दे देंगे और गिट में जब हम इसको पुल या पुश करेंगे अपने प्रोजेक्ट को तो हम उसको बता देंगे कि ये फाइल्स जो हैं इन फाइल्स को आपने जो है वो गिट के ऊपर कमिट नहीं करना। तो इस तरह ये इसके अंदर इस फाइल्स के अंदर जितने भी है हम गिट की जो है ना कमांड्स को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फाइल है वो है पैकेज -lock.json। तो इस फाइल में जो है ना ये होता है कि पैकेज.json के अंदर जितने भी हम पैकेजेस लाइक अपने रिएक्ट ऐप में या पैकेज.json फाइल में जितने भी हम अपने पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं तो उनकी हिस्ट्री इस वाले जो है ना फाइल्स के अंदर बनती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये एक पैकेज है, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पैकेजेस होते हैं। नोड मॉड्यूल्स के अंदर फॉर एग्जांपल ये एक पैकेज है। तो इस फाइल में हम इस फाइल के अंदर क्या होता है कि ये स्टोर करता है उस पैकेज की वर्जन को, ठीक है, कि इसका वर्जन कौन सा है और वो बताता है कि इसका मतलब रिजॉल्व कहाँ से किया गया है और इसको कहाँ से इंटीग्रेट किया गया। तो ये उसके सारे यूआरएल और डिटेल्स होती हैं। सिंपल वर्ड में कि पैकेज.lock.json में ये होता है कि जितने भी पैकेजेस हम अपने रिएक्ट ऐप में इंस्टॉल करते हैं उनकी सारी हिस्ट्री जो है ना वो यहाँ पर बनती है। तो उसके बाद नेक्स्ट फाइल जो हमारे पास है वो है पैकेज.json। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं रिएक्ट के अंदर। तो ये फाइल क्या करती है, इसमें हमारी जो रिएक्ट की ऐप होती है उसमें सारी उसकी बिल्ड होती है, उसकी जो सारी डिटेल होती है वो होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम है और हमारा वर्जन कौन सा है रिएक्ट का वो होता है इसमें, और इसमें जो हम पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं उनको इंटीग्रेट और किया जाता है और उनका वर्जन इधर मेंशन किया जाता है। तो बेसिकली जो पैकेज.json होती है ये भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होती है। सिंपल यही समझ लें कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि इस फाइल के बगैर जो है ना आपकी रिएक्ट ऐप जो है ना वो नहीं चल सकती। सिंपल वर्ड में कि पैकेज.json आपकी पूरी एप्लीकेशन की लाइक डिटेल रखती है जिसमें एप्लीकेशन का नेम वर्जन रखा जाता है, और जो पैकेज.lock.json है वो आपकी जो है ना जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं आपकी रिएक्ट ऐप के अंदर उनकी हिस्ट्री को स्टोर करती है। सिंपल इनमें ये डिफरेंस है। तो इसके अलावा जो रीड में है तो इस यहाँ पर वो सारे इंस्ट्रक्शंस होती हैं आप कि रिएक्ट को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी जो है ना इंस्ट्रक्शंस काम आती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय फोर्थ वीडियो। तो हमने इस लेक्चर को सक्सेसफुली कवर अप कर लिया। तो मेरे लास्ट पे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।